मैं 2019 में सर्वे के दौरान आया बेरी में, तब मैंने पता चला भाई जो अभी विधायक हैं 30,000 वोट से उनकी गिनती शुरू हुआ है, इतनी लंबी पैठ है। अब जब मैं 2-4 दिन से यहाँ पे सक्रिय हूँ तो 30,000 तो नहीं कह रहे लोग, 20,000 से 15,000 से तो गिनती शुरू हुआ है। जो के मामला है इसका मतलब तो आगे और भी वो गिनती कहाँ खत्म हो जावा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी से टिकट दे के देखो गिनती कहाँ चली जाती है। मैं कार्यालय में गया अमित अहलावत के कार्यक्रम में जाने के बाद वहाँ पे थे 50 आदमी, मैं उनसे बात चली मगर हुड्डा साहब को रहना तो नामुमकिन है। पिछली बार हमने हुड्डा साहब को वोट दी थी, इस बार अमित को देवांगे। बहुत प्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा पिछले चुनाव में गढ़ में ही आ रहे थे, सबको पता है गढ़ में ही आ रहे। तो गढ़ बनते भी हैं, गढ़ टूटते भी हैं। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई अमित अहलावत डिगल का भाई है और बेरी हल्के में तैयारी कर रहे इलेक्शन की। एक प्रोग्राम था उसका 27-28 तारीख का और एक प्रोग्राम है आज। पिछली बार जो प्रोग्राम था वो महिलाओं से रिलेटेड था, लगभग 30-35 हजार महिलाएं थी। आज जो कार्यक्रम है वो पुरुषों का है और लगभग 40,000 के लगभग जेंट्स हैं। तो भाई अब इस कार्यक्रम को कवर करने खातिर आया हूं मैं। यहाँ पे लगभग 200 मीटर लंबा टेंट है, 200 मीटर लंबा। अंदाजा साहब लगा उसको कितने के लोग होंगे। हमारे साथ है देव कुमार देवा, हमारे महान गायक। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये 200 मीटर लंबा टेंट है लगभग, मैंने नोट करा। पिछली बार महिलाओं का कार्यक्रम था, 35-40 हजार लोग महिलाएं थी। आज जो है आज उससे डबल इतने सिर्फ जेंट्स इकट्ठा है। यो चाड़ा को कर पाटा है। ये आदमी वो भी नहीं लगते जो पीछे देखा बुला रखे। ना तो वो को कर रहा है। देखो ये एक प्यार का खेल होता है, दिलों का मेल होता है। हर घर में न्योता गया। दूसरा एक सबको आपस में जोड़ने के लिए, क्योंकि आज जात पात से ऊपर की राजनीति के दौर आ गए हैं, उस चीज को जोड़ने के लिए हमने कोशिश की है कि सभी भाइयों को एक समूह के रूप में, महिलाओं को अलग से 28 तारीख को एक कार्यक्रम कराया गया। और जगदीप भाई उस कार्यक्रम को आपने कवर किया, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। और तकरीबन आप ये मान के चलिए जो आज का प्रोग्राम आप देख रहे हो, जो पंडाल, ये 6-7 एकड़ का ग्राउंड है जिस पर हम कॉलेज की मांग कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी की, अब सरकार है उसके साथ भी हमारे तालमेल के साथ चल रहा है कि जी यहाँ कॉलेज लड़कियों बनाया जाए। इस मैदान के ऊपर पूरे पे टेंट लगा हुआ है। एक राज्य स्तरीय राजनेता, सीएम के लेवल का राजनेता भी इतना ग्राउंड मुश्किल से भर पाता है। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ कार्यक्रम था, 20,000 लोग थे, 25 होंगे। उस कार्यक्रम से डबल 2.5 गुना ये बड़ा कार्यक्रम है। अरे अभी तो स्टेज पे कोई नेता भी नहीं है। ये निक रखे देखो स्टेज पे नेता आएंगे वो बड़े हैं, आएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम आए हैं। जितने भाईचारा बैठा है, ये जितने पगड़ियों में, ये सब भाईचारा बैठा है और ये भी भाईचारा बैठा है। 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। सबके घर जाके निमंत्रण देना और सबके दुख सुख में रहना, इस खूबी से आज ये भाईचारा इकट्ठा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इतनी तादाद में अभी लोग रोडों पे हैं, चारों तरफ के रोड हैं वो ब्लॉक होने लग रहे हैं। बड़ी मुश्किल था, आधा किलोमीटर का गड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ना, ये एक शंखनाद है। बेरी विधानसभा में एक बहुत बड़ा शंखनाद है। मैं देखो डीगल में आप बैठे हैं, यो मेरे ख्याल से हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जहाँ पे एक सरपंच है, सबसे बड़ा। एक देखो गांव तो 2-3 गांव के और दावे हैं, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करोगे, मीडिया के उसमें जाओगे, अगर सर्वे के अनुसार देखोगे तो वन पंचायत का, एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है। ये गूगल पे है। बाकी आंकड़े तो लोग अपने अपने कहते रहते हैं।
और यहाँ ये कार्यक्रम मैंने पाई सुना था हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, लेकिन डीगल में आया इतना बड़ा गांव, लेकिन 1968 के बाद कोई एक विधायक या इस गांव से नहीं बना। देखिए सन 1966 में 1 नवंबर को सबने पता है कि हरियाणा अलग हुआ और 68 के चुनाव में ब्रिगेडियर रण सिंह जी पूरे हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा मत लेकर इस गांव ने, इस हल्के ने, सभी लोगों ने, सभी मतदाताओं ने जिताया। और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब एक बार फिर बने बहुत भारी बहुमत से। डीगल में 2 बार ब्रिगेडियर साहब यहाँ से इस बेरी विधानसभा से विधायक रहे। और फिर उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र पाल अहलावत जो कि गोची से थे, हमारा पड़ोसी गांव, उससे वो विधायक रहे। लेकिन चौधरी देवीलाल की सन 1987 में एक आंधी थी। उस आंधी में हमारे हालिया विधायक माननीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को एक युवा के रूप में टिकट चौधरी देवीलाल ने दी और वो जीते, सहकारिता मंत्री बने 1987 में। मंत्री बनने के बाद लोगों के बीच आए, लोगों के बीच रहे। चौधरी देवीलाल की रहनुमाई से बहुत से काम भी हुए। लेकिन उसके बाद 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सरकार में भी रहे हैं। लेकिन जो आस होती है वो आस टूटती चली गई और आज हमारे माननीय विधायक की उम्र भी हो चली है। तो युवा जो वर्ग है वो अब इस हल्के में राजनीति के लिए छलांगे लगा रहे हैं और उसी छलांग में एक ऐसा युवा आया है जो समाज की सोचता है, छत्तीस बिरादरी की युवाओं की और माता बहन और किसान और कमेरे वर्ग की सोचता है। इसलिए ये डीगल में ये इतना बड़ा प्यार है। और नहीं जो जीत पाए, आपको ये बताते नहीं जीत पाए, उनके बाद ओम पहलवान को इंडियन नेशनल लोकदल से टिकट मिली और 2004-05 के विधानसभा चुनाव में, जिनको 28,000 मत मिले। लेकिन उस टाइम पे गांव में भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें थी और ये मान के चलिए कि जो दिक्कतें थी वो जो भाईचारा था वो इस चुनाव में, जो जिला पार्षद का चुनाव हुआ, वो दिक्कतें सारी मिट गई। 80 से 90% मत अकेले अमित को, कैंडिडेट और भी थे लेकिन अकेले अमित को इस गांव ने दिए और जीत का सेहरा भाई के बांधा। अब गांव एकजुट है, इसलिए एकजुट इतना बड़ा गांव होगा तो आसपास और हल्के के लोगों के बीच जाकर हाथ जोड़ के और वो एक काम कर देंगे, जोड़ी वाला लोगों के बीच जावांगे, काम भी करेंगे और सर भी झुकाएंगे। मैं कार्यालय में गया अमित के, अमित अहलावत के कार्यक्रम में जाने के बाद वहाँ पे थे 50 आदमी। मैं उनसे भी बात चली मगर हुड्डा साहब को रहना तो नामुमकिन है। मैंने पिछली बार हमने हुड्डा साहब को वोट दी थी, इस बार अमित को देवांगे। जो बदलाव, ये बदलाव इसलिए है, देखिए 2 चुनाव पहलवान चतर सिंह ने लड़े यहाँ से और अन्य कोई पार्टी, देखो मैं आपके कैमरे पे कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस इलाके में कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है ये। लेकिन इसी गढ़ में हमारे बहुत प्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा पिछले चुनाव में गढ़ में ही आ रहे थे, सबको पता है, गढ़ में ही आ रहे। तो गढ़ बनते भी हैं, गढ़ टूटते भी हैं और ऐसे ही किसी एक आदमी को आगे रखा जाएगा और उसी को आगे रखा जाए, यानी कि गर्भ में ही राजनीतिक बच्चे मर जाएंगे क्या? ये सोच के देखो, आपके चैनल पे जितने वही बात है, सचिन तेंदुलकर आज तक अगर रखा जाता तो फायदा नहीं था। हमेशा यूथ में बदलाव करते हैं। महान ऑलराउंडर कपिल देव को अगर वो क्रिकेट में ही रहता और प्लेयरों को वो नहीं मिलता, वो बूढ़ा हो चुका। इसलिए मैं ये डॉक्टर साहब को ये नहीं कहता, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब फिट है, लेकिन डॉक्टर साहब को भी खुद ये सोचना चाहिए भाई अब आने वाली पीढ़ियों के लिए
क्योंकि वो इतने कुछ ना कुछ होना विषम पिता में आड़े रूप में आ जाना चाहिए। जी जी जी। लेकिन मान नहीं रहे। तो आपके मैंने इस हल्के में देखा है एक काद्यान वोट और एक अहलावत जी वर्चस्व है, लेकिन कभी अहलावत वर्ग ने ऐसा नहीं सोचा, मेरे ख्याल से पहली बार सोचा है अमित को लेके भाई इस समाज का भी कुछ होना चाहिए। नहीं, जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में आप देखोगे तो 3 बार विधायक अहलावत से रहा है और एक बार हम फाइट के करीब थे ओम पहलवान के टाइम में, और में विधायक हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान करते हैं। उनका जो चुनाव जीतने का एक जरिया है, पहले चौधरी देवीलाल 87 में हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस, और फिर चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो भूपेंद्र सिंह का सहारा। इसलिए ये लोग यहाँ के राजकाज के लिए मत दे देते हैं। लेकिन अब की बार जब मैं वो उसी बात पे आता हूँ कि जब चतर सिंह पहलवान जी निर्दलीय लड़े, खरर गांव से थे, राठी गोत्र से थे, 2-4 गांव इसमें हल्के लगते हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसा हाल कर दिया था चुनाव में कि कोई भी पटक नहीं दे सकता है। आखिरी टाइम में माननीय पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा हरियाणा छोड़ के यहाँ की महम की, बेरी की और 1-2 सीट को जिताने के लिए अपनी 10 सीटों का नुकसान कर लिया था। इसलिए उन लोगों के कारण यहाँ मत हो जाते और जीत हासिल हो जाती है। लेकिन अब वो मामला नहीं चलेगा। ये लोग भी सोच चुके हैं कि आने वाले समय में एक युवा अगर आगे बढ़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी, किसी भी पार्टी से एक युवा आगे आएगा तो राजनीतिक भविष्य अच्छा होगा, अच्छी सोच के साथ, क्योंकि वही आगे अनुभव को आगे लेके वही है। मैं 2019 में सर्वे के दौरान आया बेरी में, तब मैंने पता चला भाई जो अभी विधायक हैं 30,000 वोट से उनकी गिनती शुरू हुआ है, इतनी दिन की पैठ है। अब जब मैं 2-4 दिन से यहाँ पे सक्रिय हूँ तो 30,000 तो नहीं कह रहे लोग, 20,000 से 15,000 से तो गिनती शुरू हुआ है। जो के मामला है इसका मतलब तो आगे और भी वो गिनती कहाँ खत्म हो जावा है। अभी हमारा भाई चेयरमैन इलेक्शन जीत गया, वो गिनती कहाँ गायब होगी, फिर गिनती शुरू हो जाएगी, आंकड़ा कहाँ से बना? ये आंकड़ा ये है, अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी से टिकट दे के देखो, गिनती कहाँ चली जाती है। बोला वो कहते ना बाबा जी, अब बोला जोत कहाँ जाती है। बाबा जी ने पूछा किसी से, ये जोत कहाँ जा रही है। एक महापंडित थे, उन्होंने पूछा बच्चा ये जोत कहाँ जाती है। एक मेरा जैसा देसी जाट ने उसको ऊपर हाथ टेक दिया, बोला बाबा ने बताया ईब कड़ गई। तो ये जब तक जोत चलेगी, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहेगा, तब तक वो 10-15 हजार से शुरुआत होती है, क्योंकि वो वोट बैंक है। कभी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का भी वोट बैंक 15,000 से शुरू होता था इसी विधानसभा में। अब कांग्रेस पार्टी का नहीं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वोट बैंक वो चलता है। अगर टिकट हमारे विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को किसी और पार्टी से देख के देखो तो 0 से शुरुआत होगी। सिर्फ इतना खेल है, ये मामला है। आपने इस पर रिसर्च करा है भाई, अगर अमित इलेक्शन लड़ेगा तो क्या शुरुआत है, किस तरीके से वो गढ़ जो वो तोड़ा जाए, केस में बैठ समीकरण बन के लो। जो अब लोग पहले की तरह अब आप देखते हो कि जो रैलियां होती थी, जब चौधरी देवीलाल जी रैली करते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी रैली करते थे, या अटल जी के टाइम तक जो रैलियां होती थी दिल्ली में या हरियाणा में, वो रिकॉर्ड तोड़ होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की एक रैली बताते हैं कि इतिहास है, इतिहास है, और ऐसा बड़ा इतिहास है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैलियों में गिनी जाती है। लोग 4 दिन 5 दिन पहले उन रैलियों में, चौधरी देवीलाल चरण सिंह की रैलियों में जाना शुरू कर देते थे, वोट क्लब पे, विजय पथ पे, और ये रैलियां होती थी। फिर रैलियां सिमटती चली गई, लोग अवेयर हो गए कि भाई घर आए देख लें, क्या घोषणा करेंगे, किस तरह करेंगे, क्यों गाड़ियों में धक्का हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो रैलियां हैं अमेरिका की तरह और उसकी तरह, एक मंच पे दोनों नेताएं अपना विजन बताएं, लोगों को जो बढ़िया लगे उसको चुन लें। ये जो वेस्टेज चल रही है ना चारों तरफ, इसमें हम भी हैं।
इस वेस्टेज में हम भी शामिल हैं। क्या करें कि ऐसा माहौल है, करना पड़े, नहीं तो हम तो इस चीज के पक्षधर हैं। एक सारा मीडिया इकट्ठा हो जाए, जगदीप भाई इकट्ठा हो जाए और जितने भी सोशल मीडिया वाले बड़े चैनल है सबके कैमरे लग जाए, एक मंच सज जाए, अपने अपने विजन दे दो भाई 30-30 मिनट में या आध घंटे में, और लोग उन चैनलों को देखें। सारे हरियाणा में, सारे भारत में देख सकते हैं यहाँ बेरी विधानसभा के नेताओं के विजन को, लेकिन नहीं, जब तक ये पब्लिक और ये खर्चे नहीं लग लेते इतने रुका नहीं जाता। जब ऐसी ही बेला है, जब ढोल बजाने का ही दौर है, तो हम भी बजा रहे हैं, तो हम बजा रहे हैं, वो लोगों के काम करके बजा रहे हैं। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करने वाला हूँ, अब इस चीज पे चुनाव लड़ूंगा, अभी इस हर बार किसी न किसी का सहारा लेकर जीत हो जाती है, लेकिन हल्के में कुछ नहीं होता। इस विधानसभा में कुछ नहीं हुआ आज तक। खबर चली है, एक तो पहला कार्यक्रम था महिलाओं का, दूसरा कार्यक्रम ये है, तीसरा कार्यक्रम में जो दोनों कार्यक्रम से बड़ा हो वो मैं आपके जगदीप भाई चैनल के ऊपर डिस्क्लोज नहीं करता। उस दिन आप खुद एक सर्वे लेके आओगे उस कार्यक्रम के बाद कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। आज मैं थोड़ा थोड़ा जुबान से बोल रहा हूँ, फिर मैं चिल्ला के आवाज लगाऊंगा कि बदल गया। ये अगला जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बदलाव कि लोग कहेंगे कि ये तो हो गया, ऐसा कुछ होने वाला है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हमारे देव कुमार देवा, और बड़ा डीपली रिसर्चर भी हैं, ये बड़े पत्रकार भी रहे हैं, और भाई हम तो खैर आज चल रहे हैं इस लाइन में, ये पुराने हैं भाई, तो इनका एक अलग रिसर्च का है। तो फिलहाल जो आज का कार्यक्रम है बड़ा जबरदस्त है, शानदार है। चलो आगे देखें कौन कौन आगा कौन कौन, तब तक के लिए भारत माता की जय, धन्यवाद।